नेताओं की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर एक नया सियासी आरोप गढ़ा, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल ला दी। तेजस्वी यादव का आप ट्वीट दिखाइए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लगता है? क्या अजीब हरकतें करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भूजा और साथ ही पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? एक वीडियो आप दिखाइए जिसमें कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उनकी ऐसी स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद ये मुद्दा जोरों शोरों से देखने के लगा। ये पोस्ट तेजस्वी यादव का है, जिसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। जो पोस्ट तेजस्वी यादव ने शेयर किया अभी बीते शनिवार के कार्यक्रम का वो बताया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के युवाओं से सीधा संवाद किया और कई योजनाओं और साथ ही शिलान्यास लोकार्पण के साथ एक वीडियो धारदार तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में पीएम मोदी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संबोधन चल रहा था तो नीतीश कुमार लगातार हाथ जोड़े नजर आते हैं। वीडियो में नीतीश कुमार अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं। वो वीडियो दिखाइए पहले आप, जिस प्रकार से वो वीडियो साफ जाहिर कर रहा है कि इस बार वो भी मुद्दा हो सकता है। वो हाथ हिलाते नजर आते हैं। उनकी इसी हरकत को तेजस्वी यादव ने साजिश का नमूना बताया, जिस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई। अब आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। खास तौर पे अब जरूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो। वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले, और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, एक सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अरे हम लोग इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले हैं? जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका को गिरफ्तार किया आडवाणी जी को बिहार में, तो लालू जी का बेटा डरने वाला है? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने भी हम पे, राहुल जी पे कितना केस मुकदमा हो रहा है, हम लोगों पे मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। जितना जुल्म करना है कीजिए, आपको मुबारक। आप लोग तड़ी पार लोग क्या कर सकता है? इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है।
खाली तोड़ने की राजनीति कर सकते हो, लेकिन हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप अन्याय करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। बिहार में बयानबाजी का रंग चढ़ चुका है। आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीमार बता रही है और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिस पर जेडीयू की तरफ से तीखा पलटवार किया गया। अब वार पलटवार की स्थिति देखिए आप। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के प्रतीक हैं, बिहार के विकास के पर्याय हैं। तेजस्वी यादव इस तरह का ओछा आरोप लगाकर, व्यक्तिगत आरोप लगाकर एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री जी को अपमानित करना एक पूरे बिहार का अपमान है और इंडिया अलायंस महागठबंधन का काम ही यही रह गया है कि बिहार की जनता का अपमान करो। मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं और इन कामों से आरजेडी जैसे दलों को जलन हो रही है, उन्हें ईर्ष्या हो रही है, उन्हें चुनाव में अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। हताशा में, निराशा में इस तरह की गंदी ओछी राजनीति करते हैं, इस तरह की गंदी बयानबाजी करते हैं। भाजपा एनडीए के साथ मिलकर, नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए लगातार संकल्पित है, लगातार काम कर रहा है। बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना जो हम लोगों का है वह हम लोग पूरा करेंगे। आपके कोरे आरोप में, झूठे आरोप में जनता नहीं आने वाली। मुख्यमंत्री जी के सार्वजनिक मंचों पर अजीब हरकतें जिस तरह से सामने आती हैं, ये चिंता का विषय है। प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, श्री तेजस्वी यादव जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर, वीडियो डालकर ये पूछा है कि आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस हालत में किसने पहुंचाया, कौन से खाद्य पदार्थ जो उनके भुजा पार्टी है और जो विरोधी है बीजेपी, उनके द्वारा दे दिया गया, उनकी हालत इस तरह हो गया। ये सवाल है, गंभीर सवाल है। जनता जानना चाहती है कि आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये स्थिति कैसे हुई। ये चिंता का विषय है। इस पर तेजस्वी जी ने सवाल पूछा है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा, पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं हैं, उनको रिमोट से चलाया जा रहा है। उनके अगल बगल इर्द गिर्द बैठे लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जिसका मैं लगातार जिक्र कर रही हूं, जिसको लेकर अब विपक्ष नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। सम्राट चौधरी का एक तरफ संबोधन बयान चल रहा था और दूसरी तरफ वो अजीबोगरीब हरकत करते नजर आ रहे थे, हाथ जोड़कर वो अभिवादन करते मालूम नजर आ रहे थे। लेकिन इसका पूरा राजनीतिकरण विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब नीतीश कुमार का इस तरह का वीडियो सामने आया हो। तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब आरजेडी ने नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए हो। ऐसा सवाल जेडीयू और आरजेडी नेता जवाब देते रहे, जिसके बाद अब खुद नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से तगड़ा रिएक्शन दे दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बीजेपी की कठपुतली बता दिया, लेकिन अभी 2 दिन पहले सरकारी कार्यक्रम में देर से आने पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को मंच पर टोक कर बता चुके हैं कि वो आज भी बिहार की राजनीति में सबसे बड़े बॉस हैं। चल रहा है तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितनी भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था
तो सर आज जो घोषणा हुआ उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने, यानी बिहार में चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बयान और हरकतें चर्चा का नया विषय आयाम बन चुकी है।